व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये सीज़न अभी तक के सारे सीज़न का बाप है। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले सीज़न यानी कि सीज़न 5 का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहाँ हमने देखा था कि माइकल ने शेल्बी कंपनी के शेयर मार्केट क्रैश करवा दिया था, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ मूसली को मारने के लिए टॉमी ने अपने पुराने दोस्त बानी को पागल खाने से बाहर निकलवा लिया था। पर यहाँ टॉमी का प्लान फेल हो जाता है और इसमें वो मिस्टर गोल्ड और बानी दोनों को खो देता है और मूसली जिंदा बच जाता है। इसी बात से टॉमी बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ है और ख़ुद को मारने के लिए एक सुनसान जगह चला जाता है। इसके आगे की कहानी अब सीज़न 6 में हमें देखने को मिलेगी। तो एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ये कहानी ख़त्म हुई थी। हम टॉमी को देखते हैं जो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिस बंदूक से वो खुद को मारने वाला था उसमें गोली ही नहीं होती। तो वो वहीं कीचड़ में बेबस होकर गिर जाता है और इसी बीच वहाँ लिज़ी आती है, जो उसे गोलियां देती हुई कहती है कि इसे आर्थर ने पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि हमें पता था कि तुम ऐसा करने वाले हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कायर निकलोगे टॉमी। तुमने अपनी फैमिली को अकेले छोड़कर जाने का कैसे सोच लिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा? ये बोल के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। टॉमी मन ही मन अपने माँ से कहता है कि माँ, ये लोग मुझे आपके पास नहीं आने देंगे, अभी मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने पैलेस की तरफ जाता है। तभी उसके पास आयरिश गैंग की बॉस का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि टॉमी, अगर तुम अपने विंडो के बाहर देखोगे तो तुम्हें फ्लैग ऑफ ट्रूज दिखेगा। मेरे लोग तुम्हारे घर के बाहर एक ट्रक में तुम्हारे चाहने वाले की बॉडीज़ लेके आए हैं, जिन्हें तुम अपने तरीके से हेवन पहुंचा सकते हो। और तुम्हारे लोगों को हमने यानी कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने मारा है, क्योंकि कल रात जो भी हुआ वो सही नहीं था। तुम एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन को मारने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मूसली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे ज़िंदा रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करे हैं, क्योंकि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। और हाँ, ये जो बाहर 3 लाशें हैं, तीनों वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें एक फ़कीर से अमीर बनाने में मदद करी है। टॉमी बाहर जाता और उन लाशों से उनके कपड़े हटाता है। उसमें पहली लाश होती है बानी की और दूसरी होती है मिस्टर गोल्ड की। इन दोनों को देख के टॉमी को उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब वो तीसरी लाश को देखता है तो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो लाश होती है आंट पॉली की। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि अब आंट पॉली भी यहाँ से जा चुकी हैं। ये देखकर टॉमी रोने लगता है। जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही इस दुनिया से जा चुकी है और शायद इसकी वजह वही है। वेल, आप लोगों को एक और चीज़ बता दें दोस्तों कि असल ज़िंदगी में भी आंट पॉली की सीज़न 6 की शूटिंग के दौरान ही मौत हो गई थी, और यही मेन वजह है कि उन्हें सीज़न 6 में कास्ट नहीं किया गया। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब टॉमी और पूरी शेल्बी फैमिली आंट पॉली का फ्यूनरल करती है। यहाँ सिर्फ आंट पॉली की बॉडी नहीं जल रही थी, दूर खड़े माइकल के अंदर भी एक बदले की आग उबल रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि टॉमी शेल्बी है। वो कसम खाता है कि वो अपनी माँ का बदला ज़रूर लेगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 4 साल बाद, यानी कि दिसंबर 1933 में। यहाँ हम टॉमी को मिक्यूअर आइलैंड पर देखते हैं, जहाँ वो आज माइकल से मिलने आया है। ये वही जगह है जहाँ से पूरी दुनिया में शराब एक्सपोर्ट की जाती है। ये वही साल है जब ब्रिटिश सरकार ने शराब को लीगल भी कर दिया था दोस्तों। अब यहाँ होती है माइकल शेल्बी की एंट्री, जिसने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था। वो टॉमी से पिछले 4 सालों से नहीं मिला है, लेकिन आज वो उससे मिलने वाला है। वही टॉमी एक लोकल बार में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉमी ने शराब छोड़ दी है। अब वहाँ पर जो कुछ लोकल्स होते हैं वो उसे परेशान करने लगते हैं। वो उन्हें कार्ड दिखाता है, लेकिन वो उसका कार्ड जला देते हैं। अब ये लोग उसे कोई मामूली आदमी समझ रहे थे, लेकिन दोस्तों टॉमी ज़रूर बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूला। वो एक बार दहाड़ता है और सारे डर जाते हैं। वही माइकल अब आइलैंड पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद हम दोनों को एक साथ देखते हैं। माइकल के साथ कुछ और लोग भी थे। वो सारे लोगों को बताता है कि जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है, तब से मैं टॉमी से नहीं मिला, क्योंकि हम उनके कातिल को ढूंढ रहे हैं। और वो सीधा टॉमी को ताना मार रहा था, क्योंकि उसने अभी तक आंट पॉली के कातिल को नहीं ढूंढा था। टॉमी उसे समझाता है, कहता है कि जिसे तुम बदला लेने की सोच रहे हो एक शातिर दुश्मन है। कभी कभी कुछ फैसले लेने का एक सही वक्त होता है और तुम्हें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। वेल, इसके आगे उन्हीं कुछ बिजनेस की बातें होती है, जिसमें टॉमी बताता है कि वो लोग उसके साथ बिजनेस करके और पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पे पिछले 12 सालों से लोग विस्की के बिजनेस से कुछ खास फ़ायदा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है। विस्की लीगल हो गई है, तो हम इसे बड़ी कैपेसिटी में एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर ये बिज़नेस कामयाब नहीं हुआ तो हमारे पास एक और चीज़ है, वो है हमारा पुराना बिजनेस ओपीएम का। वो
वो उन्हें कुछ पैकेट्स देता है और कहता है कि मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी सप्लाई चेन बना ली है जो लिवरपूल से होते हुए शंघाई तक जाती है। इसी बीच एक आदमी कहता है कि पुलिस का क्या, वो कुछ नहीं करेगी। तो टॉमी कहता है कि वो मेरे अंडर आती है, मैं यहाँ कुछ गवर्नमेंट्स ऑफिशियल को जानता हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं और हम लोग इस आइलैंड के लोगों की बोट्स का इस्तेमाल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह विस्की को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर टॉमी की एक शर्त होती है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक जैक नेल्सन के साथ बिजनेस करना चाहता है। पर तभी एक आदमी कहता है कि वो एक अतीत था जो बीत गया है, अब हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। लेकिन टॉमी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो माइकल से कहता है कि मुझे पता है जैक नेल्सन तुम्हारे वाइफ के अंकल हैं और उनके हाथ में ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पावर है, लेकिन तुम लोग उनके पीठ पीछे उनके इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हो और मैं बिज़नेस सिर्फ जैक नेल्सन के साथ ही करूँगा। ये सुन के वहाँ बैठे सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आता है कि उसके सामने कौन बैठा है। जाते जाते टॉमी माइकल को ड्रग से भरा हुआ बैग देते हुए कहता है कि इसे जाके जैक नेल्सन को दिखा देना, इसमें सैंपल है, जिसके बाद हम बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, तुम्हारे साथ कुछ लोग जो आए हैं उनमें एक पुलिस का खबरी भी है जो तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की बातें लीक कर रहा है, तो उसे संभाल लेना। अब सीन कट होता है और टॉमी को हम उसी लोकल बार में देखते हैं जहां वो उन लोगों को जाके कुछ पैसे देता है ताकि वो लोग अपना थोपला ठीक कर सकें। और जाते जाते वो उन्हें अपना कार्ड देता है और बोलता है कि हर परेशानी तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद वो सीधा अपने होटल पहुंचता है और फ़ोन लगाता है पुलिस को। जी हाँ दोस्तों, वो खुद ही बता देता है कि माइकल शेल्बी नाम का एक आदमी जो बॉस्टन बोट से जा रहा है, उसके पास एक ड्रग से भरा हुआ बैग है। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि टॉमी खुद ही है। तो यहाँ पर टॉमी का अलग ही प्लान चल रहा होता है दोस्तों। वहीं एक तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो ओपीएम के नशे में चूर रहता है। जब से लिंडा और आंट पॉली उससे दूर हो गई है वो अपना होश खोता जा रहा है। एडा उसे आके संभालती है लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता। इसके बाद हम लिज़ी को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज क्रिसमस का दिन है, इसलिए घर के सभी बच्चे और बड़े बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो एडा से कहती है कि टॉमी को आज के दिन कम से कम घर पर रहना चाहिए, आज क्रिसमस का दिन है। और इधर हमें पता चलता है कि माइकल को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में उसे डाल दिया है। यार इस बंदी की किस्मत ही ख़राब है दोस्तों। यहाँ उसे मिलने गीना आती है जो उसे पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो बताता है कि ज़रूर इसमें किसी अंदर वाले का हाथ हो सकता है, बट मुझे नहीं पता है। तो गीना कहती है कि तुमने फिर से टॉमी के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया और देखो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आना चालू हो गई। तो माइकल कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि हमारी जब मीटिंग हुई थी तो उसने मुझे वार्निंग दिया था कि कोई खबरी है जो हमारी गैंग में जुड़ा हुआ है। माइकल को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कोई और नहीं बल्कि टॉमी खुद ही है। गीना बोलती है कि टॉमी के साथ अब वो कोई भी मीटिंग नहीं करेगा, पर माइकल के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। वो बताता है कि उसके अभी टॉमी के साथ कुछ और बिजनेस बचे हैं जो अधूरे हैं, पर तुम अपने अंकल से कह के मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आगे हम देखते हैं कि एडा के पास एक कॉल आता है किसी पब से। वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ पर आर्थर नशे की हालत में मिलता है। वो उसे घर चलने को कहती है पर उसकी तो चलने की भी हालत नहीं होती। तो वो वहाँ सभी को धमकाती है, सभी को वार्निंग देती है कि टॉमी शेल्बी ने कहा है कि अगर आर्थर यहाँ आए तो उसे कोई भी ओपीएम नहीं देगा। अब सीन कट होता और हम गीना को देखते हैं जो अपने आलीशान महल में ऐश कर रही थी। तभी वहाँ टॉमी पहुँचता है। टॉमी गीना से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंकल को मैसेज देना है, मेरी उनसे बात करवाओ। लेकिन गीना अपनी ही अकड़ में होती है, वो बात करवाने से मना कर देती है। दोस्तों ज़रूर टॉमी गीना के अंकल के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने वाला है, इसलिए वो उनसे मिलना चाहता है। अब यहाँ गीना कुछ ज़्यादा ही बोल देती है और वो ये तक कह देती है कि अब से तुम्हारे साथ हमारा कोई भी बिजनेस नहीं होगा। अब ये सुनकर टॉमी आखिरकार उसे बता ही देता है कि मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था तुम्हारे हस्बैंड माइकल के पास ड्रग्स है और मैंने ही उसे जेल में डलवाया था। तो दोस्तों देरी किस बात की थी, ये सुन के तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब टॉमी कहता है कि मुझे पता है कि अंकल का बिजनेस माइकल ही संभालता है, क्योंकि अंकल तो अब पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, वो ड्रग्स के मामलों में इस समय कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए मैंने माइकल को पकड़वाया है ताकि मैं उसका सारा बिजनेस टेक ओवर कर सकूं। अब जाते जाते टॉमी कहता है कि तुम्हारे अंकल माइकल को जेल से नहीं छुड़ा पाएंगे क्योंकि वो ड्रग के मामले में अंदर है। गीना की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसे अंकल से टॉमी की बात करवानी ही पड़ेगी। आगे हम लिज़ी को टॉमी से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो उसे बताती है कि उनकी बेटी रॉबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं नींद में और वो कुछ जिप्सी वर्ड बोलती रहती है।
टॉकनर मोरा ओबेन ओबेन। अब ये वर्ड सुनते ही टॉमी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो लिजी से पूछता है कि रूबी को सपने में क्या दिखता है। तो लिजी कहती है कि उसे कोई ग्रीन आई वाला इंसान दिखता है। तो टॉमी फ़ौरन ही कहता है कि तुम उसे जॉनी डॉग की वाइफ के पास लेके जाओ और जैसे वो कहे वैसे ही करना। फ़ोन कट होने के बाद मन ही मन टॉमी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बाहर आना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें देख लूँगा। वेल यहाँ टॉमी किस चीज़ की बात कर रहा है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद टॉमी सीधा माइकल से मिलने जेल में जाता है, जहाँ वो उससे बताता है कि अब मैं तुम्हारा बिजनेस संभालने वाला हूँ, क्योंकि जैक नेल्सन कल इंग्लैंड जा रहा है एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए। तो माइकल कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो टॉमी बताता है कि मेरे पास उनके हर पल की खबर है। माइकल उससे कहता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे टॉमी, मेरी मॉम की डेथ तुम्हारी लिमिटेशन क्रॉस करने की वजह से हुई थी। और कहता है कि अंकल जैक्सन मुझे यहाँ से छुड़वा लेंगे जल्दी। ये लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें अभी और जेल में रहना होगा जब तक प्रेस में ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। और जाते जाते वो बताता है कि कल अंकल जैक्सन 5 लोगों के साथ लंदन जा रहे हैं। एक तो वो खुद हैं, जिसके बाद उनकी वाइफ, उनकी मिस्ट्रेस और प्रेसिडेंट रिवॉल्व सन, और हाँ 5वां इंसान है गीना ग्रे। ये सुनते ही माइकल उसे गालियाँ देने लगता है। वो कहता है कि टॉमी तुम डेविल हो, पर टॉमी वहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि माइकल अपनी माँ का बदला टॉमी से ले पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।